तो अभी तो आपको रोक लिया है ना, सब उसी गांव में रोक लिया है। समझ रहे ना इशारा कहाँ, संकेत कहाँ है, रोक लिया है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सुधरना किसको है? जो अत्याचार कर रहे हैं, जो दमन, उनको ना सुधरना है। अत्याचार सहने वाला तो सही रहा है, जिस दिन एक लिमिट क्रॉस करेगा तो उसके बाद अब देखना आप। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। उत्तर प्रदेश के एटा की खबर में लगातार आपको दिखा रहे हैं। इस पूरे विषय पर एटा के तमाम लोगों से हमने बातचीत भी की है और खास तौर पर जाटव समुदाय का सीधे तौर पर ये कहना है कि क्योंकि 14 अप्रैल को हमारी शोभा यात्रा की परमिशन नहीं दी गई, तो ठीक उसी प्रकार से हमने भी किया है। लेकिन दूसरा पक्ष का कहना है कि किस प्रकार से पत्थरबाजी की गई है, हमारी महिलाओं के साथ भी अभद्रता और गाली गलौज की गई है। इस पूरे विषय पर तमाम लोग जो बात कर रहे हैं वो आप एक तरफ रखिए और प्रोफेसर रतन लाल का क्या कुछ समीकरण होने वाला है इस पूरे विषय पर। सर, कैसे देख रहे हैं एटा की खबर? देखिए, एक दो दिन से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ और बहुत ही सेंसेशन फैलाया जा रहा है कि मारपीट हो गई, ये हो गया, वो हो गया। बाकी मैंने खबर सब चेक किया तो कोई ऐसा नहीं है। विवाद जरूर हुआ है, ठीक है, और विवाद भी हुआ है तो ये लगता है मुझे संकेत है, मतलब लड़ाई झगड़ा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन दो पक्ष आ रहे हैं उसमें ना, कि 14 अप्रैल या 16 अप्रैल को जब निकल रहा था तो नहीं निकलने दिया गया, परमिशन भी नहीं मांगा गया, निकलने ही नहीं दिया गया। तो शायद उसका रिटेलिएशन ये था, प्रतिरोध था कि जब मेरा नहीं निकलने दिए तो हमारे मोहल्ले से आप कैसे निकालेंगे, आप भी पुलिस परमिशन दीजिए। और कोई गाली गलौज तो नहीं मुझे दिख रहा था कि जिस तरह से लोग सेंसेशन फैला रहे हैं। लेकिन मैं एक शिक्षक होने के नाते मैं तो हर समय चाहूँगा कि शांति व्यवस्था बनी रहे और इससे बात सुलझ जाए। और अंबेडकर भाई संविधान के निर्माता कोई दलितों के थोड़े ही हैं, कोई जाटव के थोड़े ही, महार के थोड़े ही हैं, वो तो ब्राह्मण के भी उतने ही हैं और ठाकुर के भी उतने ही हैं। जो मॉडर्न इंडियन स्टेट बना है, इंडियन रिपब्लिक बना है, जो कानून बनी है, उसके लिए तो सबके लिए लाभकारी है ना। कि सिर्फ दलित को तो ऐसा नहीं कि दलित के लिए संविधान बना है, भारत के हर नागरिक के लिए संविधान बना है। तो ये तो तकाजा है। अगर अम्बेडकर की मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं, अपमान किया जा रहा है, तो दुनिया में लोग हंसते होंगे भारत के लोगों पर कि जो मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ जिसकी जाति की वजह से इस तरह का अपमान किया जा रहा है, तो लोग दुनिया में हंसते होंगे ना कि अभी भी ये देश अभी सिविलाइज नहीं हुआ है, सिविक सेंस नहीं है, हंसते होंगे। तो खैर, बहरहाल वो तो आप देख ही रहे हैं, रोज़ हो ही रहा है कि ना, कहीं मूर्ति तोड़ दे रहे हैं, कहीं नाक तोड़ दे रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। और ये सब अब प्रशासन भी चुप है, प्रशासन कोई एक्शन पैक्शन होता नहीं है। संविधान की प्रतियां संसद मार्ग पे जलाई गई नहीं, संविधान कॉपी, आज तक उसका कोई एक्शन हुआ? सीधा और सीधा धर्म संसद में हिंदू राष्ट्र की वकालत हो रही है। बाबा साहब, अभी मैं पढ़ रहा था, स्टेट एंड माइनॉरिटी पढ़ रहा था, वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात कर रहे थे जो संविधान सभा में माना गया। तो सीधा हिंदू राष्ट्र की वकालत करना बीजेपी के नेता बोल रहे हैं। तो ये तो सीधा द आइडिया ऑफ नेशन, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द आइडिया ऑफ नेहरू एंड अम्बेडकर, उस पर हमला है ना, संविधान सभा पे हमला है। और तब भी सरकारें चुप हैं। तो इसको मैं घटना नहीं, इसको संकेत मानता हूँ कि जो भी हुआ हो आपस में सुलझा लें। अम्बेडकर को आप भी शामिल हो उसमें, इनमें जिनको शामिल होगा वो हों। आप आपस में, ये क्यों है कि अम्बेडकर की यात्रा हम नहीं निकाल, आप क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं? ये सवाल है ना कि अम्बेडकर तो सबके हैं। तो अम्बेडकर तो रियल है ना, वास्तविक हैं, उनका जन्म हुआ है, डेट ऑफ बर्थ है, बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, ठीक है। तो ये तो वास्तविक है ना। तो इसको ऐसे देखने की ज़रूरत है। और दूसरा, अगर ऐसा हुआ है कि मान लिया रोक भी दिया गया पुलिस प्रशासन के सामने, तो मैंने सुना कि कह रहे हैं कि 14 को आपने नहीं निकालने दिया तो हमारे मोहल्ले से आप भी नहीं निकालेंगे। तो एक बड़ा प्रतिरोध है ये, है ना, एक बड़ा प्रतिरोध है कि जहाँ अभी भी आप नलका से पानी पीने में मार दे रहे हो। गुजरात में मैंने देखा कि बेटा बोल दिया, किसी बच्चे को बेटा बोल दिया तो उसकी हत्या कर दिए। कहीं घोड़ी चढ़ने पे मार रहे हो, मतलब कीड़े मकोड़ों की तरह दलितों को मार रहे हो। वहाँ अगर आपको रोक दिया वहाँ पे, तो ये समझ रहे हैं, ये पहले एक डंडे में पूरा दलित गांव का गांव हाँक देते थे, है ना, हाँक देते थे ना। अब सेम गांव में अपने मोहल्ले में आपको भी रोक रहा है। तो ये एक घंटी है, ये प्रशासन को और सरकार को समझ लेना चाहिए, है ना, कि किसी को आप इतना ही दबाएंगे ना, दीवार में चिपका देंगे, उसके पीछे तो जगह नहीं है। दीवार में चिपका देंगे तो क्या करेगा फिर,
हेड ऑन करेगा ना। तो जिस तरीके से एट्रोसिटीज़ बढ़ रही हैं, तो वो सरकारी आंकड़े हैं, सब सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस, प्रतिरोध तो होगा ना, प्रतिरोध होगा। तो इसको उस तरीके से देखिए। और मुझे डर इस बात का है कि जिस तरीके से IITs, मेडिकल कॉलेजेस में बच्चे सुसाइड करने के मजबूर हैं, कैसे ह्यूमिलिएट हो रहा है। विश्वविद्यालयों में मैं देख रहा हूँ, डरा धमका के पनिश कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। मेरे पास कई केसेस आते हैं। अगर ये प्रतिरोध विश्वविद्यालय और IITs में पहुंचा तो क्या होगा? अभी तो कहा सुनी हुई ना, बातचीत हुई है। अगर ये एक कदम अगर मान लीजिए, तो मुझे डर इस बात का है कि भाई ये 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी नहीं है। आप चिकन बिरयानी खा रहे हैं तो अगला भी चिकन बिरयानी खा रहा है। आप मोबाइल पे हैं तो वो भी मोबाइल पे है, वो भी दुनिया से कनेक्टेड है ना। अब जो 90 में बच्चा पैदा हुआ है या 85 में पैदा हुआ है, तो उसका वर्ल्ड व्यू कुछ और होगा। इफ़ यू आर ह्यूमिलेटिंग देम एवरी डे, है ना, उसको गाली दे रहे हैं, ह्यूमिलेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस तो होगा। तो इसको मैं एक रेसिस्टेंस के तौर पर देख रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि इससे प्रशासन और सरकार भी इस बात को समझे कि आपकी आस्था और दूसरे की आस्था नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर इज़ नॉट आस्था, इज़ नॉट अ फेथ, इज़ अ रियल मैन। भाई दरोगा जी जो वहाँ इंस्पेक्टर साहब दिख रहे हैं, चाहे वकील हैं, चाहे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, सबको पूरा पद और सिस्टम और तनख्वाह तो उसी संविधान से मिला है ना, बिल्कुल उसी से मिला है ना। तो आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और दूसरी बात है, 21वीं सदी आप मेरी इज्जत करेंगे तो हम भी आपकी इज्जत करेंगे। नहीं करेंगे तो मैंडेटरी थोड़ी लिखा हुआ है कि हम आपकी इज्जत करेंगे। कहाँ लिखा हुआ है? ये तो मनुस्मृति का युग था कि भाई वर्ण के हिसाब से बैठना है। शूद्र को कहाँ रहना, अति शूद्र को कहाँ रहना, ब्राह्मण कहाँ रहना, तो वो ज़माना था। तो ये अभी चूँकि अभी BJP RSS का राज है ना, तो ये लोग तो मनुस्मृति के मानने वाले हैं। तो जो लोग चाहते थे कि वर्ण व्यवस्था फिर से आ जाए, तो उनका मन बढ़ गया है बहुत जगह। मैं इस घटना से नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं पूरा समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक तरह से संविधान और मनुस्मृति का टकराव चल रहा है ना। इसलिए मनमाना जो मर्जी, रोज़ हत्या हो रहा है, रोज़ रेप हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। तो इसको मैं एक प्रतीक के तौर पे मानता हूँ। भाई ऊना गुजरात में दलितों को कैसे मारा गया, 15 की घटना है, मोदी जी का ही है ना वो मॉडल गुजरात। गुजरात से रोज़ दिन कोई ना कोई घटना आ रही है। अभी जो बेटा बोला वही गुजराती की घटना है। तो आप इतना किसी समुदाय, उसको भी हाथ पांव है ना, हाथ पांव तो उसके भी हैं, तो सहते सहते नहीं तो फिर रेसिस्ट करेगा ना। तो इसको ऐसे समझा जाए। और मैं समझता हूँ कि सिविल सोसाइटी के जो स्टैंडर्ड्स मानक हैं उसको सबको समझना चाहिए। और नहीं तो मशाल लेके कोयले के खदान में आग रोशनी नहीं करते हैं। मशाल लेकर कोयले की खदान में रोशनी नहीं करते हैं, क्योंकि जब रोशनी नहीं ना होगी उससे, तो खाली इशारा काफ़ी है। दलित भी मार रहे हैं, मुस्लिम भी पीट रहे हैं, सबको पीट रहे हैं, सबको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। गोमांस के नाम पे तो अभी सुना, अलीगढ़ कहाँ, अभी अलीगढ़ की घटना है, सबको मारे जा रहे हैं आप। अभी तो ये रोका है और मुझे संदेह है कि बात आगे ना बढ़े। इसलिए दोनों कम्युनिटी अगर सेंसिबल लोग होंगे तो बैठ के इसको रिजॉल्व करें। और नहीं तो क्या होता है ना, ये सब हम जानते हैं क्या होता है। ये सब बड़े लोग तो कहीं बीच में नहीं नजर आएंगे ना, ये गांव में रहने वाले, कस्बे के लोग, इनका खामियाजा इन्हीं लोगों को भुगतना होता है। चाहे किसी को कम भुगतना पड़े, चाहे किसी को ज़्यादा भुगतना पड़े, लेकिन भुगतेगा तो वही लोग। यहाँ बड़े बड़े साहब लोग जो बैठे हुए हैं, हिंदू राष्ट्र, हिंदू संस्कृति की बात कर रहे हैं। बेटा बेटी कहाँ पढ़ रहा है? हाँ, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, लंदन, किंग्स कॉलेज, उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? तो भुगतना उन्हीं को होगा, चाहे किसी को कम हो कहीं ज़्यादा हो। और मैं तो अभी अम्बेडकर पढ़ रहा हूँ ना, तो मैं समझता हूँ कि बाबा साहब लिख रहे हैं कि जब एक अस्पृश्य गांव में अपने मालिक से उचित मजदूरी भी मांगता है, तो इसको जो है ना विद्रोह समझा जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मांगने की। आप समझते हैं ना, देखा कि नहीं? कई सारी घटनाएं देखी हैं। हिम्मत कैसे हुई मांगने की। तो जब उसको विद्रोह माना जाता है इस सोच में,
तो अभी तो आपको रोक लिया है ना, सब उसी गांव में रोक लिया है। समझ रहे ना इशारा कहाँ, संकेत कहाँ है, रोक लिया है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सुधरना किसको है? जो अत्याचार कर रहे हैं, जो दमन, उनको ना सुधरना है। अत्याचार सहने वाला तो सही रहा है, जिस दिन एक लिमिट क्रॉस करेगा तो उसके बाद अब देखना आप। जी। दूसरी दलील जो दी गई वो कहा गया कि कलश यात्रा गांव में सालों से निकलती है और जिस शोभा यात्रा की ये परमिशन चाहते हैं वो तो पिछले साल से ही मांग रहे हैं। तो परंपरा जरूरी है या अभी जो साल भर पहले शुरू किया है वो? ऐसा है, परंपरा खाली आप ही का है, मुसलमान का परंपरा नहीं इस देश में। मुसलमान का है ना, होली में जाके उसका दीवार ढक दे रहे हैं, नमाज नहीं पढ़े, नमाज पढ़ने पे यहीं दिल्ली में बगल में पुलिस वाला जूते से मार रहा है। कावड़ जब जाता है तो कावड़ में तो भाई रोड आधा ब्लॉक रहता है ना, तो वो आस्था हो गया। और मुसलमान की आस्था नहीं, आस्था सिर्फ आप ही की है। आस्था तो है, राम आस्था है और अंबेडकर वास्तविकता है। भाई राम जी का मंदिर भी बना वहाँ पे है, तो खुद नहीं आए बनवाने, न मोदी जी बनवाए, न भागवत बनवाए, न शंकराचार्य बनवाए। आखिर उसी सुप्रीम कोर्ट, उसी न्यायालय से ही, उसी अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है उसी से न राम मंदिर बना वहाँ पर। बीजेपी कहने लगा जो राम लाए हैं तो आपने क्यों नहीं बनवा लिए थे? सुप्रीम कोर्ट का मिसयूज किया ना पूरा पॉलिटिकल। तो राम आस्था है, आस्था को प्रमाणित नहीं किया जा सकता है ना। बिलीफ को यू कैन नॉट प्रूव, रियल को आप प्रूव कर सकते हैं। तो अंबेडकर तो रियल हैं, 1892 का जन्म है, कोलंबिया में पढ़े हैं, लंदन में पढ़े हैं, इतनी डिग्रियां हैं, संविधान सभा के मेंबर थे, विधि मंत्री थे, राज्यसभा के मेंबर थे, संविधान बनाया। तो जब भी रियल और आस्था, वास्तविकता और आस्था आमने सामने होगा तो देर लगेगा, लेकिन जीतेगा वास्तविकता ही। और ये प्रूव्ड है कि राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट से बना है, जो कि संविधान से निकला हुआ है सुप्रीम कोर्ट। तो आपकी आस्था, तो बाकी तो रियल है जो है। तो आखिर क्यों नहीं निकलेगा अंबेडकर? अगर अंबेडकर सिर्फ जाटवों के आप महारोगे थोड़े ही, आपके नहीं है। कह रहे परमिशन तो दिखाइए। तो परमिशन तो आप भी तो दिखाइए। आस्था की परमिशन कब से? नहीं तो कौन बोलता है? यहाँ मेला लगता है तो उसका परमिशन नहीं लगता है। मेला का परमिशन मिलता है कि नहीं? मुहर्रम होता है, परमिशन होता है कि नहीं? दुर्गा पूजा कमेटी उसका परमिशन होता है कि नहीं? तो आस्था का मतलब जो मर्जी है कर लोगे, किसी के घर में घुस जाओगे। आस्था का मतलब, आस्था का परमिशन आप बताएं ना रूट कि हम इस रूट से निकलेंगे, नहीं बताएंगे। अंबेडकर के लिए परमिशन चाहिए, कलश निकालने के लिए परमिशन नहीं चाहिए। तो क्या है ये? कह रहे महिलाएं घंटों तक कलश लेकर खड़ी रही, कितना थक गई। और जो दलित तबका था उसने वो हम देखने नहीं गए थे, आप देखने गए, देख कितना घंटे खड़ी रही। ये सब हाइपोथेटिकल बात है ना। दूसरा पक्ष बता रहा है। नहीं कहने के लिए तो बहुत सारी कहानियां लोग गढ़ देते हैं। आपने तो चलाया कि मारपीट हो गई, दंगा हो गया। कहाँ हुआ दंगा? सेंसेशनल खबर मत चलाइए। आपको पूरी टोटालिटी में आपको देखना पड़ेगा ना। आप कह रहे हैं आस्था आपका, तो आपका आस्था का हमने ठेका लिया हुआ है। आपके आस्था से हम चलेंगे, परंपरा से आप नहीं चलेंगे? नहीं चलेंगे ना। भारत में एक परंपरा नहीं है, आपको नहीं पता है, इतिहास पढ़िए। परंपराएं हैं, यहाँ चारवाक भी हैं, अघोरी भी हैं, मांसाहारी भी हैं, शाकाहारी भी हैं, शैव है, वैष्णव है, शाक्त हैं, नहीं पता है? तो कह रहे हैं परंपराएं फिर किसने बनाई हैं जो सदियों से चली आ रही हैं? चलिए आप अपनी परंपरा, अपनी आस्था अपने घर में रखिए, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अपनी आस्था परंपरा आप अपने घर में रखिए, ये बेहतर होगा। उसको पॉलिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आस्था के नाम पे तो देश में राजनीति हो रही ना। रामलला आए हैं, ये भी तो आस्था ही का प्रश्न है ना। तो आस्था और वास्तविकता पे जब भी टकराव होगा, रियल वास्तविकता ही जीतेगा। शुक्रिया।